कैसे हैं आप सब। लगभग 4 साल हो चुके हैं दोस्तों हमें YouTube पर स्मार्टफोन्स को रिव्यू करते हुए, और इन 4 सालों में मैंने लगभग 100 स्मार्टफोन्स के करीब खुद परचेज किए हैं और आपको रिव्यूज बना के दिए हैं। डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस जो भी आपने डिमांड की वो सारी आपको बना के दी। और अगर आप इन 4 सालों में जितने भी स्मार्टफोन्स मैंने रिव्यू किए उनमें एक चीज कॉमन निकालने की कोशिश करोगे तो वो एक चीज है दोस्तों कि वो सारे स्मार्टफोन्स एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स थे। हमने आज तक कोई भी iOS डिवाइस अपने चैनल पर रिव्यू नहीं किया, और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि मैंने आज तक एप्पल का कोई डिवाइस यूज नहीं किया है। लेकिन आज के बाद ये चीज सच नहीं रहेगी, क्योंकि अभी मैंने ऑर्डर कर दिया है iPhone 11, और यहां पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर में मैंने ऑर्डर किया है। लगभग 50,000 के करीब मुझे पड़ा, जो कि इसका प्राइस अभी राइट नाउ है। अगर आप 64 GB वेरिएंट लेते हैं जो कि बेस वेरिएंट है, और इसके बॉक्स की बात करूं तो एक छोटा सा डिब्बा आया है जिसमें चार्जर, ईयरफोन्स कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कि मेरे मेन रीजंस क्या थे स्विच करने के। अब हालांकि एंड्रॉइड डिवाइसेस तो मैं हमेशा से यूज करता रहा हूं, लेकिन कुछ खास रीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने स्विच किया, और हो सकता है कि इन रीजंस की वजह से इन फ्यूचर आप भी स्विच करना चाहें एंड्रॉइड से iOS की तरफ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले जल्दी से अनबॉक्सिंग वाला पार्ट दिखा देता हूं जो कि मैंने ऑलरेडी शूट कर रखा था। बहुत सिंपल सी अनबॉक्सिंग है, बहुत छोटा बॉक्स है, कोई चार्जर, कोई इसके अंदर ईयरफोन्स नहीं आए हैं। और इसको अगर आप ओपन करेंगे, बस एक चीज खास है, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। उसके बाद बॉक्स में जो है फोन है, एक केबल है जो कि लाइटनिंग टू टाइप सी वाली है। तो अगर आपको अडेप्टर खरीदना है तो आपको टाइप सी पोर्ट वाला अडेप्टर खरीदना पड़ेगा, मतलब चार्जिंग अडेप्टर। और कोई ईयरफोन्स इसके साथ नहीं आते, ब्लूटूथ ईयरफोन्स यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वायर्ड ईयरफोन्स यूज करने हैं तो आपको एक कनेक्टर अलग से खरीदना पड़ेगा। और कुछ बुकलेट्स हैं यहाँ पर, एक स्टिकर आपको मिल जाएगा एप्पल का अगर आप यूज करना चाहते हैं, और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है दोस्तों। चलिए अब मैं मेन चीज की बात करता हूं कि मैंने स्विच क्यों किया। तो अभी तक मैं जो लास्ट 1 महीने से फोन यूज कर रहा था वो था पोको X3, और इसके पहले जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे एंड्रॉइड डिवाइसेस यूज किए हैं। स्विच करने के दो मेन बड़े रीजन है दोस्तों। पहला रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, मैंने आज तक iOS यूज नहीं किया था, और एज ए रिव्यूअर क्योंकि मैं बहुत सारे स्मार्टफोन्स का रिव्यू करके आपको बताता हूं कि कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है, कौन सा आपको परचेस करना चाहिए, कौन सा नहीं। एज ए रिव्यूअर मेरा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सब फोन्स को यूज करूं जो भी इस प्राइस रेंज में आते हैं, जिस प्राइस रेंज के मैं फोन्स को रिव्यू कर रहा हूं। तो क्योंकि ये 50,000 की प्राइस में आता है, 50,000 के करीब हम वन प्लस, सैमसंग बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हैं, तो मैंने सोचा चलिए इसको भी खरीदते हैं और टेस्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या अच्छी और बुरी चीजें मिलती हैं, जो कि आगे की वीडियोस में मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन ये वीडियो में हम किसी टेस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरा पार्ट ये चेंज करने का, जो कि इससे भी बड़ा रीजन है दोस्तों, वो ये है कि एंड्रॉइड की दुनिया में जब आप रहते हैं तब आप ज्यादा कंफर्टेबल कभी भी नहीं हो पाते। और खास करके हम रिव्यूअर्स की अगर मैं बात करूं, अगर हम एंड्रॉइड फोन को एज ए प्राइमरी डिवाइस हमेशा यूज करते हैं, तो आपको पता है कि जब भी हम स्मार्टफोन्स को टेस्ट करते हैं मैं उसी डिवाइस को ऐसे प्राइमरी डिवाइस यूज करना शुरू कर देता हूं, और सेकेंडरी डिवाइस अगेन हमारे पास कोई एक एंड्रॉइड डिवाइस रहता है। तो उस केस में होता क्या है दोस्तों कि बहुत बार नए डिवाइसेस में ऐसे बग्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अब क्योंकि हमारा काम है रिव्यू करना, तो स्मार्टफोन्स तो यूज करने पड़ेंगे, आपको रिव्यू करके बग्स बताने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो बग्स एक्चुअली में हमें यूज करने पड़े 1-1.5 महीना 2 महीने के लिए, तब प्रॉब्लम्स यहां पर शुरू हो जाती हैं दोस्तों। तो अभी स्विच करने का रीजन क्या है कि ये मेरा प्राइमरी डिवाइस रहेगा, हमेशा के लिए नहीं। मतलब अगर मुझे किसी डिवाइस को टेस्ट करना है वो मैं करता रहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है डिवाइसेस को टेस्ट करना। तो जब भी मुझे किसी डिवाइस को टेस्ट करना होगा उसको प्राइमरी डिवाइस के लिए हम 10 दिन 15 दिन के लिए यूज करेंगे और आपको एक रिव्यू बना के देंगे। लेकिन मेरे पास एक सेकेंडरी डिवाइस, एक अच्छा ऑप्शन रहेगा जिस पर मैं कभी भी जा सकता हूं, उसमें कोई बग नहीं होगा। और मतलब ऐसा मेरा मानना है कि iOS में बग्स थोड़े कम होते हैं, और देखते हैं बाकी यूज करके कि हमें कैसा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वो जरूर आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा। और बाकी दोस्तों आप मुझे बताइए कि अगर कुछ आपके सजेशंस हैं iOS पर मूव करने के बाद। मैंने ऑलरेडी अपना डाटा इसमें ट्रांसफर कर दिया है, व्हाट्सएप इसमें सेटअप कर दिया है, और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जरूर से नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर टेस्टिंग वाली वीडियोस देखनी है वो भी बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं, एंड्रॉइड और iOS के ऊपर भी आएंगी। अब iOS 14 की टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो देखनी है वो भी बहुत जल्दी बनाने वाला हूं। और अभी के लिए इस वीडियो में यही था दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।